बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम मुतवक्किल अब्बासी खिलाफत के खलीफा कैसे बने इसका बयान कर रहे हैं। अल-वसी की मौत गैर मुतवक्का थी और अगरचे इनका जवान बेटा था, लेकिन इसने जानशीन मुकर्रर नहीं किया था। चुनांचे इसके जानशीन का तयन करने के लिए सरकर्दा हक्काम वजीर मोहम्मद इब्न जियाद, सरदार कादिस अहमद बिन अबी दाऊद, तुर्क जर्नल अतख और वासफ अल तुर्की और चंद दूसरे जमा हुए। इब्न जियाद ने इब्तदा में अल-वसी के बेटे मोहम्मद मुस्तकबिल का अल-मुत्तदी का नाम तजवीज़ किया, लेकिन इनकी जवानी की वजह से इनका तख्ता उल्ट दिया गया और इसकी बजाय कौंसल ने 26 साल जाफर को मुंतखब किया, जो खलीफा बन गया। मुतवक्किल हक्काम ने उम्मीद जाहिर की कि नया खलीफा अल-वसी की तरह नरम कठपुतली साबित होगा। ताहम अल-मुतवक्किल ने खलीफा के दफ्तर के अख्तियारात को बहाल करने और अपने वालिद की तरफ से उठाए गए सिविल और फौजी हकाम के क्वार्टर्स को तबाह करके अपनी आज़ादी को बहाल करने का तहिया कर लिया, जिसने रियासत को मौसर तरीके से कंट्रोल किया था। तो दोस्तों, अल-मुतवक्किल का पहला हदफ वजीर इब्न जियाद था, जिसके खिलाफ इसने माजी में जिस तरह इसके बेइज्जती की थी, इस बार इसकी शदीद रंजिश थी। अल-तबरा के मुताबिक जब अल-वसी अपने भाई पर गुस्सा और शक में मुब्तला हो गया था, तो मुतवक्किल इस उम्मीद में वजीर के पास गया था कि वो इसे खलीफा से शफात पर आमादा करे। इब्न जियाद ने न सिर्फ अब्बासी शहजादों को इस वक्त तक इंतजार में रखा जब तक कि वो अपनी खत्म किताबत मुकम्मल न कर रहे, बल्कि दूसरों की मौजूदगी में इसके पास मदद के लिए आने पर इसका मजाक भी उड़ाया। यही नहीं, बल्कि जब मायूस शहजादा चला गया तो इब्न जियाद ने खलीफा को खत लिखा कि वो इसकी शक्ल और सूरत की शिकायत करे। इस बात का जिक्र किया गया कि इसकी नहायत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और इसके बाल बहुत लंबे थे। नतीजे के तौर पर अल-वसी ने अपने भाई को अदालत में तलब किया। अल-मुतवक्किल ने एक बिल्कुल नए दरबारी लिबास में खलीफा को खुश करने की उम्मीद में आया, लेकिन इसकी बजाय अल-वसी ने हुक्म दिया कि इसके बाल काट दिए जाए और अल-मुतवक्किल के चेहरे पर मारा गया। बाद के अदवार में अल-मुतवक्किल ने इतराफ किया कि वो अपनी जिंदगी में किसी चीज से इतना परेशान नहीं हुआ जितना कि इस अवामी रसवाई से। चुनांचे 22 सितंबर 847 को इसने इब्न जियाद को हाजरीन के लिए बुलाने के लिए अतख रवाना किया। इसके बजाय वजीर को अतख की रिहाइशगाह पर लाया गया, जहां इसे नजरबंद कर दिया गया। इसका माल जब्त कर लिया गया और इसे तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो दोस्तों, अपना रुख के करियर का ये अपोजी था। इसने अहदों को जोड़ दिया। खलीफा के जाती मुआवज के सरबरा, माल का अरादा और हार के सरबरा, अवामी ओहदा जो अवाम की हुकूमत की ज़मानत के तौर पर दुगना हो गया। नेटवर्क ताहम 848 में इसे हज पर जाने के लिए आमादा किया गया। इसने अपने इख्तियारात मुकर्रर कर दिए। सिर्फ वापसी पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका माल जब्त कर लिया गया था। इतलात के मुताबिक खलीफा के एजेंटों को सिर्फ इसके घर में 10 लाख सोना दिनार मिले थे। वो 21 दिसंबर 849 को जेल में प्यास से मर गया। इसने मशहूर फिका अहमद बिन हम्बल इब्ने बिलाल बिन असद को जेल से रहा किया, जिन्होंने मुतज़न्ना की मुखालफत की कि इनके राय में कुरान तख्लीक हुआ है। हम्बली मजहब के बानी अहमद बिन हम्बल को बलतरतीब अल-मामून, इसके भाई और अल-मुतवक्किल के वालिद अल-मुतस्सम और इसके बेटे अल-मामून के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक महमूद अपने इब्ने अल-फराज ने नबूवत का दावा किया और वो कुछ पैरोकार बगदाद में गिरफ्तार हुए। इसे कैद कर दिया गया और 18 जून 850 को मार मार कर हलाक कर दिया गया। 850 में अल-मुतवक्किल ने एक हकाम हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 236 यरूशलेम और कैसरिया समेत तमाम ईसाइयों और यहूदियों को मुसलमानों से मुमताज करने के लिए
پہلے شہید کے رنگ کا ہڈ اور بیلٹ پہننے کی ضرورت تھی۔ تو دوستو 237 میں آرمینیوں نے بغاوت کی اور عباسی گورنر کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ المتوکل نے اپنے جنرل بگا الکبیر کو اس کے سنبھالنے کے لیے بھیجا۔ بگا نے اس سال کے دوران کامیابیاں حاصل کی۔ اگلے سال اس نے طفلس پر حملہ کر کے جلا دیا اور اسحاق بن اسماعیل کو گرفتار کر لیا۔ باغری علماء کے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اسی سال 238 بازنطینیوں کو دمہ پر حملہ کیا۔ 240 ہجری میں حمص میں پولیس کے سربراہ نے بغاوت کو ہوا دیتے ہوئے ایک ممتاز شخص کو قتل کر دیا۔ اسے باہر نکال دیا گیا۔ المتوکل نے ایک اور پولیس چیف کو پیشکش کی۔ اگلے سال جب اس نئے پولیس سربراہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو المتوکل نے اسے مضبوطی سے دبا دیا۔ چنانچہ دوسرے دور کے فساد میں عیسائی بھی شامل ہو گئے تھے۔ خلیفہ نے عیسائیوں کو حمص سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ 241 میں بیجا لوگوں کے بغاوت کا سخت رد عمل سامنے آیا جو بالائی مصر سے بہ رہتے تھے۔ وہ اپنے سونے کی کانوں پہ لکھے ٹیکس ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ادائیگی بند کر دی، کانوں میں کام کرنے والے مسلمانوں کو نکال دیا اور بالائی مصر میں لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ المتوکل نے امن بحال کرنے کے لیے الکمی کو بھیجا۔ الکمی نے مسلمانوں کے ساتھ 7 بحری جہاز بھیجے، جس نے اس دور دراز علاقے کے انتہائی سخت علاقے کے باوجود ثابت قدم رہنے کے قابل بنایا۔ اس نے بارودی سرنگیں دوبارہ حاصل کی، بیجا شاہی قلعے پر زور دیا اور بادشاہ کو جنگ میں شکست دی۔ بیجا سے ٹیکس کی ادائیگی دوبارہ شروع کر دی۔ 23 فروری 856 کو بازنطینی سلطنت کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس طرح کا دوسرا تبادلہ تقریباً 4 سال بعد ہوا۔ المتوکل کے دور کو اس کی بہت سی اصلاحات کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور اسے عباسیوں کی سنہری دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ آخری عظیم عباسی خلیفہ ہوں گے۔ اس کی موت کے بعد خاندان زوال میں گر جائے گا۔ تو دوستو، کل ہم عباسی خلافت کے 10ویں خلیفہ کی مذہبی پالیسی اور اس کے کارنامے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔